Morning students. So today we are going to read the last session of the chapter 9 My Life. In the previous session we read about the real teaching. So let's start the another session. For me, that evening I do not merely understand how a bird flies. मेरे लिए उस शाम को आई डिड नॉट मेयरली अंडरस्टैंड, सिर्फ मैंने यही नहीं सीखा कि कैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं. इट वेंट मच डीपर. मेरे को उनसे भी ज़्यादा डीपर समझ में आया. आई फेल्ट एज थॉट द बर्ड्स फ्लाइट एंटर इन टू मी. मुझे ऐसा लगा कि फ्लाइट जो बर्ड्स फ्लाई करके मेरे अंदर घुस गया है एंड क्रिएटेड अ स्पेशल फीलिंग, और मेरे अंदर बहुत अच्छी वाली फीलिंग कर दी है. सिंस दैट इवनिंग आई वॉज श्योर दैट माई फ्यूचर स्टडी हैड टू विद रेफरेंस टू फ्लाइट एंड फ्लाइट सिस्टम. मेरे को बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा जो फ्यूचर है मैं इसी के बारे में ही पढ़ूंगा. माई टीचर्स टीचिंग एंड द इवेंट दैट आई विटनेस दैट दे डिसाइडेड. मेरी जो टीचर की जो टीचिंग थी वो उसका विटनेस है, मतलब सबूत है कि मेरा फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड होने वाला था. उस दिन मेरा करियर पाथ बिल्कुल क्लियर हो गया था. One evening after the class, I asked him, "Sir, please tell me how can I progress further in learning all about flight." तो सर मैंने अपने आफ्टर द क्लास सर से पूछा कि सर प्लीज़ मुझे बताओ कैसे मैं इसी के बारे में, फ़्लाइट के बारे में पढ़ना, उड़ने के बारे में पढ़ना, उड़ान के बारे में पढ़ना और आगे कैसे सीख सकता हूँ. ही पेशेंसली एक्सप्लेन. पेशेंसली मतलब सब्र के साथ उन्होंने मुझे एक चीज़ को एक्सप्लेन किया. आई शुड कंप्लीट माई 8th स्टैंडर्ड. मुझे 8th क्लास तक इसी स्कूल में ख़त्म करना है. देन गो टू हाई स्कूल. देन इसके बाद आप हाई स्कूल में जाना. आफ्टर दैट आई शुड गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज. उसके बाद अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना वेयर आई वुड बी एबल टू लर्न अबाउट फ्लाइट, जहाँ पे मुझे फ्लाइट उड़ान के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा पता लगेगा. इफ़ आई कंप्लीटेड ईच स्टेप आई वुड बी एबल टू डू समथिंग कनेक्टेड विथ फ्लाइट साइंस. और अगर मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली तो मतलब कि मैंने एक फ्लाइट साइंस के बारे में अच्छी एजुकेशन गेट कर ली. दिस एडवाइस एंड द लेसन दैट इवनिंग बाय द सी शोर गिव मी अ गोल एंड मिशन. जो एडवाइस मेरे टीचर ने मुझको दी उस दिन मेरे अंदर गोल मतलब कि जो मुझे कर दिखाना है, लक्ष्य और मिशन तय हो गया कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ के साथ. आई स्पोक टू माई फादर अबाउट माई ड्रीम्स एंड एम्बिशंस. मैंने अपने फादर को अपने मतलब कि ड्रीम, सपनों के बारे में और एम्बिशन, चाह के बारे में बताया. एंड एज अ रिजल्ट एट द एज ऑफ 15, उसका रिजल्ट क्या निकला, 15 साल की उम्र में डिसाइडेड टू मूव टू द स्वात्स हाई स्कूल. कहाँ पे चले गए वो, स्वात्स हाई स्कूल, जो कहाँ पे था, रमानाथापुरम में था. सेइंग गुड बॉय टू रमेश्वरम. वो रमेश्वरम में रहते थे तो वो उसको गुड बॉय कहा क्योंकि वो जा रहे थे वहाँ से हाई स्कूल में पढ़ना था. एंड फैमिलियर ओल्ड सिल, वो वहाँ छोड़ के जा रहे थे. जो फैमिलियर मतलब जो ओल्ड पुरानी गलियाँ थी वो बहुत फैमिलियर थे. वॉज डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था. आई वॉज अ बिट स्केयर टू ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस वेयर एवरी वन नो एंड वेयर आई नो एवरी कॉर्नर एंड ट्री. उस प्लेस को छोड़ना बहुत मुश्किल था जहाँ पे हर कोई मुझे जानता था और हर एक गली और छब्बे को मैं जानता था. आई हैड नेवर गॉन सो फार अवे फ्रॉम माई फैमिली. मैं कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं गया था. एंड टू लीव माई मदर बिहाइंड मेड मी स्पेशली सैड. और मैं कभी अपनी माँ से दूर नहीं गया था बिकॉज मुझे माँ से दूर रहना सबसे ज़्यादा सैड फीलिंग लगता था. She had tears made boxes of food that would last me for few days. उन्होंने आंसुओं के साथ मेरे लिए बक्सा बनाया जिसमें खाना रखा जो थोड़े दिनों तक मेरा खाना चल सकता था. Those Polly that I was so fond of with me on his first trip. वही पॉली जो मुझे बहुत पसंद थी वो मेरे पहले ट्रिप में मेरे साथ थी. आउटसाइड रमेश्वरम, जो रमेश्वरम से बाहर मेरे साथ जा रही थी. वी लेफ्ट बाय द ट्रेन. जालुद्दीन एंड समासुद्दीन केम अलॉन्ग विद मी हेल्प. ये दोनों ही मेरे साथ आए. In new place, I remember waving goodbye to everyone till they were little specks in the distance. My eyes were threatening to water. क्या बोला वो, मुझे याद है वो आखिरी टाइम जब मैंने गुड बाय सबको बोला था और मेरी स्पेक्स पे भी गीला हो गया था. बट आई हेल्ड बैक टू टीयर्स. बट मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया बिकॉज आई वॉज अ बिग बॉय नाउ. बिकॉज मैं अब बड़ा हो चुका था. हाउ कुड आई क्राई माई इन फ्रंट ऑफ फॉर माई मदर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. मैं कैसे अपनी माँ के लिए सबके सामने रो सकता था. बट वट एवर वंस एज, चाहे कोई भी एज हो, लिव अवे फ्रॉम आर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम हैवर एक्साइटेड कैन ऑल्सो अ बिट फ्राइटनिंग. लेकिन कोई भी एज हो, अगर हम माँ बाप से किसी भी एज में बाहर जाते हैं तो वो एक्साइटमेंट तो होती है बट साथ में डर भी होता है, चाहे वो कोई भी एज हो. माई फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माई न्यू स्कूल वॉज ऑफ द प्लैक्यू. प्लैक्यू का मीनिंग है एक ऑर्नामेंटल टेबलेट जो वुड से बनी हुई है, मतलब कि एक जगह फिक्स्ड है. बट वॉज नेल्ड इन टू द एंट्रेंस दैट रीड, जो मैंने पहली बार रीड किया. लेट नॉट दे विंग डेज वी स्पेंट इन वे वन वंस अगेन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक. क्या बोला हुआ है, अगर तब तक आप मेहनत नहीं करोगे
तब तक उसके साथ आप कुछ वापस नहीं लेके जा सकते. इट मीन दैट द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ वर नाउ. उनका मतलब था कि जो सबसे बेस्ट डेज हैं वो अभी है. व्हेन वी वर लर्निंग, जब हम सीखते हैं. वी हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. हमें इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए. वंस गॉन द टाइम वुड रन लाइक सैंड. अगर एक बार ये बीत गया तो ये मिट्टी की तरह हाथ से निकल जाएगा. बिटवीन आवर फिंगर्स वी वुड नेवर गेट इट बैक. हम उस टाइम को दोबारा अपने हाथों में नहीं ले पाएंगे. द वर्ड्स नॉट ओनली फिल्ड मी विद होप. इन वर्ड्स ने मेरे अंदर होप नहीं जगाई, आशा नहीं जगाई, एक्सपेक्टेशंस भी जगाई, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं अपने घर से दूर रहकर भी बहुत कुछ अचीव कर सकूं इस न्यू स्कूल में. है ना, यही होता है ना, जब हम बहुत हार्ड वर्किंग, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा. और एक बार अगर ये टाइम स्पेंड फ्लाई हो गया तो हमारे पास ये दोबारा टाइम नहीं आएगा. सो वी शुड यूटिलाइज अवर ईच एंड एवरी सेकेंड्स ऑफ दिस लर्निंग एज. I hope this chapter is understandable by you all. So please read it again and again so that you know the each and every part of this chapter. Thank you.